अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ ये है दुकाटी का रेप्लिका। वैसे आपको बताऊँ कि इसमें जो रेप्लिका आते थे पहले रेड कलर में आता था और फिर उसमें नए मॉडल्स भी थे जिसके चैनल पर रिव्यू अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक नया कलर आया है ब्लू कलर में। तो मैंने सोचा आज इसका 360 रिव्यू आपके लिए करेंगे और साथ साथ आप लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। आपको इस बाइक में हम साउंड भी चेक करेंगे। हमने ये स्टार्ट कर लिया है, इसको बैटरी वगैरह लगा कर थोड़ा बहुत पेट्रोल वगैरह डाल लिया ताकि इसका साउंड वगैरह भी आपको चेक करवा सके। सबसे पहले हेडलाइट की तरफ आपको लिए चलते हैं और सबसे मज़े का जो ऑप्शन इसमें है कि आपको हैज़ल लाइट्स का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, ये देखिए। और जो ऑडी स्टाइल में आपको इसके इंडिकेटर मिलते हैं। लाइट्स भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए। अगर नीचे करें तो ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं और इसकी जो आप ये देखें जो इसमें लावा स्टाइल दिया है इसमें भी इंडिकेटर्स एंड DRL का ऑप्शन आपको मिलता है। जब हम इसके इंडिकेटर्स ऑफ करते हैं तो आपको इसमें ये देखिए वाइट लाइट इसमें ऑन हो चुकी है। और साथ साथ अगर डिपर हम करते हैं, हाई एंड लो बीम का ऑप्शन अगर करते हैं तो ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प आपको राइट साइड पर मिलते हैं और ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प आपको लेफ्ट साइड पर मिलते हैं। उसके अलावा अगर नीचे आ जाएँ तो एक शेप बड़ी प्यारी है, मतलब वही डुकाटी को हूबहू कॉपी किया गया है। और उसके साथ अगर नीचे आ जाएँ हार्ड प्लास्टिक का आपको मड गार्ड मिल जाता है। उसके साथ अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो ट्यूबलेस टायर हमें इसमें मिलता है और 110/70 का टायर साइज़ मिलता है और 17 इंचेस के यहाँ पर आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेक की बात कर लें तो ड्यूल पोजिशन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। टायर की जो इसका जो पैटर्न है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रिप वाइज टायर बनाया है और ट्यूबलेस टायर यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। अभी लिए चलते हैं आपको इसके मीटर पर। ये मीटर पर इन्होंने वो पेपर लगाया हुआ वो उतार के आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए एनालॉग का ऑप्शन आपको RPM में मिल जाता है, उसके साथ साथ इसमें आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिलता है और इसमें जो कि कितना बाइक ये चला है, ऑडोमीटर और टाइम के ऑप्शन और फ्यूल गेज के ऑप्शन और यहाँ पर गेयर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलती है जो कि इसको न्यू मॉडल बनाता है। 2 ऑप्शंस के साथ ये बाइक आता है। अव्वल पहले तो आपको यहाँ पर USB का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अपना यहाँ पर इंटरनेट वगैरह या मोबाइल चार्ज करना है कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने इनपुट वगैरह दी हुई है और आउटपुट का भी बताया हुआ है कि 2 एम्पेयर तक आप इसको मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। 2 एम्पेयर की चार्जिंग मतलब ये आपको सपोर्ट करता है। उसके अलावा हैंडल बार काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर अदर बाइक्स की बात करें तो उसकी निस्बत हैंडल बार जो है थोड़ा सा यहाँ से जो छोटा की और यहाँ से थोड़ा इसकी जो ग्रिप्स हैं वो बड़ी कर दी हैं। और फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन, किल स्विच का ऑप्शन, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी तरफ आ जाएँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तो एक्स्ट्रा डिपर का ऑप्शन नया आ जाता है और हैज़ल लाइट्स का ऑप्शन जो है इन्होंने दे दिया है। उसके अलावा हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन और हॉर्न का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको इसमें चौक का सिस्टम भी मिलता है, यानी कि चौक आप इसकी खींच कर इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा। 400 cc ये बाइक है और ये कार्बोरेटर वाला बाइक है। इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जिसमें आपको EFI का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। उसका हमने रिव्यू किया हुआ है, इंशाल्लाह एक कंपैरिजन रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे तो उसमें आपको मतलब जजमेंट हो जाएगी। अभी बाइक के टैंक की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी रिव्यू किया तो टैंक उसमें मतलब उसमें कवर होता है प्लास्टिक का, लेकिन ये पूरा का पूरा मेटल का टैंक है। देखें 14 लीटर से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा 15 लीटर के आसपास आप इसमें फ्यूल डाल सकते हैं। और इसकी जो सिटिंग की जो पोजीशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी सिटिंग पोजीशन है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके फ्रंट सस्पेंशंस की बात करूं तो काफ़ी अच्छे और फ्लेक्सिबल फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलते हैं। और अगर मोनोशॉक की बात करें तो रेयर पर आपको काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल मोनोशॉक मिलता है जिसके आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हाइट कम है तो उसकी हाइट एडजस्टमेंट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसको सॉफ्ट एंड हार्ड करने की ऑप्शंस भी आपको मिल जाती हैं। सबसे मज़े की ऑप्शन इस बाइक में आपको मिलती है कि आपको इसमें सेफ गार्ड ऑप्शन बिल्ट इन मिलते हैं, वरना आपको ये आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते हैं। इसमें आपको बिल्ट इन खुदा ना खास्ता अगर बाइक कहीं लग जाता है, ये गिरता है तो इसमें गार्ड्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा फेयरिंग की बचत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में हमें 4 स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर 400 cc का इंजन मिलता है। और साथ साथ अगर मैं इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो इसमें हमें जो हॉर्स पावर मिलती है तकरीबन 40 bhp की हॉर्स पावर मिलती है। अगर टॉर्क की बात कर लें तो तकरीबन 35 न्यूटन मीटर की टॉर्क हमें इस बाइक में मिल जाती है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि ये बाइक कितनी टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है तो ये बाइक तकरीबन 140-145 के आसपास जो है आप इस बाइक को भगा सकते हैं और उससे अबव भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन राइडर एंड हवा के डायरेक्शन अगर आप बेहतर हो तो आप इससे ऊपर भी इस बाइक को लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि फ्यूल एवरेज क्या देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक सिंपल कार्बोरेटर वाला ऑप्शन है क्योंकि इसमें चोक का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। इसमें EFI वाले ऑप्शंस भी आते हैं तो उस हिसाब से अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो फ्यूल एवरेज थोड़ी सी EFI से थोड़ी कम होने वाली है।
अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर लीटर, अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। और अभी आपको लिए चलते हैं जी इसके रेयर पर मैंने सीटिंग पोजीशन तो आपको दिखा दी। सीट की क्वालिटी देखें, काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट सीटिंग इसमें ऑप्शन आपको मिलती है। और ये मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक रेप्लिका है या चाइना बाइक है, क्या इसमें पार्ट्स वगैरह भी मिलेंगे, क्या इसकी वारंटी वगैरह भी मिलेगी? जी हाँ फ्रेंड्स, यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स से अगर आप ये बाइक लेते हैं तो आपको इसके पार्ट्स भी अवेलेबल मिलेंगे और इसके अलावा इस बाइक में आपको वारंटी भी मिलती है। ठीक है, वारंटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें शामिल नहीं होती, बाकी हर चीज़ जो है वो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। अभी रेयर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मोनोशॉक में आपको दिखाऊं तो बाकी बाइक से देखें इसका मोनोशॉक का जो स्प्रिंग है काफ़ी मोटा है। अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो आप ये देखें कि काफ़ी हैवी ड्यूटी जो है इसमें इसका मोनोशॉक दिया गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर रेयर टायर के साइज़ की बात कर लूँ, और ये स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो अलहदा से इन्होंने इसकी टेल बनाई हुई है और जो रेयर कमर्ड गार्ड है वो यहाँ तक आकर इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और ये इतना हैवी ड्यूटी है कि इसके ऊपर अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मतलब इतना हैवी इन्होंने बना दिया है। इसके ऊपर इन्होंने इंडिकेटर भी दिए हैं जो फ्लेक्सिबल हैं और उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप अलहदा फरमा सकते हैं। ऑडी स्टाइल में फ्रंट पर भी आपको इंडिकेटर मिलते हैं, रेयर पर भी आपको इंडिकेटर मिलते हैं। अगर मैं आपको लाइट चेक कराऊँ तो मैं ऑन करता हूँ लाइट, जो कि ये अभी लो पे है। ठीक है, अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो आपको ब्रेक प्रेस करने के बाद देखिए कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। और एक लावा स्टाइल टाइप इन्होंने लाइट दी हुई है तो अंदर LEDs ही हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर से इसको थोड़ा सा डल कर दिया जिसकी वजह से लाइट की शेप काफ़ी अच्छी और प्यारी लग रही है। अभी एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं। एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब इसकी साउंड है इसमें भी काफ़ी बेहतर लग रही है। ठीक है, नोमा का इसमें एग्जॉस्ट दिया जाता है कस्टम, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एग्जॉस्ट इसमें फ़िट करके अपनी मर्ज़ी की आवाज़ वगैरह इसमें जो आपको पसंद है उस कंपनी का आप इसमें लगा सकते हो आफ्टर मार्केट। अच्छा, टायर साइज़ में आपको बताता हूँ, रेयर पर आपको 150/70 का टायर साइज़ मिलता है और 17 इंचज़ के यहाँ पर भी आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेक की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक हैवी ड्यूटी सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी जो डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर मिलती है। और स्विंग आर्म की बात कर लें तो स्विंग आर्म के ऊपर तो इन्होंने ये प्लास्टिक लगाया हुआ है, लेकिन जो मेटल है वो काफ़ी अच्छा बड़ा स्विंग आर्म इन्होंने दिया हुआ है। अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक करवाते हैं आपको इसका साउंड। तो फ्रेंड्स, आपने ये रिव्यू मुलाज़ा फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने इसका आपको साउंड भी चेक करवाया। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप इस एग्जॉस्ट के साथ आपको इसका साउंड ज़्यादा बेहतर लग रहा है या फिर आप एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगाना चाहते हैं। तो खैर बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस जो है वो 10,50,000 रुपये है। उसके अलावा अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लगती है तो आप इस बाइक को एक ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर भी ले सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स से आपको ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई भी आपको हैवी बाइक ऑफ़र नहीं करता। यहाँ पर आपको यूज़ बाइक्स भी इंस्टॉलमेंट पर मिलेंगे और न्यू बाइक भी अगर आपने लेने हैं तो 20 मंथ्स की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान आप ले सकते हैं। अब उसका तरीक़ेकार क्या है कि 20% आप 20 कह रहा हूँ 50% आपने इसकी डाउन पेमेंट देनी है। उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट बनती है डिपेंड करता है कि आप उसको 6 मंथ्स के लिए ले रहे हैं या फिर आप उसको 10 मंथ्स के लिए ले रहे हैं, पूरे 20 मंथ्स के लिए ले रहे हैं। डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आप इसके मंथ्स बढ़ाएंगे थोड़ा सा मार्कअप उसको बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 10 मंथ्स के ऑफ़र में जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, इतना ज़्यादा मार्कअप आपको नहीं पड़ेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइस आपने देख ली, 360 आपने इसका रिव्यू देख लिया। मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तो बस लास्ट में आपको और सुनाना मतलब से इजाज़त जाएगा इस वक्त साथ के। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।